We are welcoming you for our another episode of College Review Tutorial. Talk about one more important college of Bangalore, that is IIBS Bangalore. This college is offering you many courses like PGDM, MBA, BBA, BCA, but today we'll talk about only two courses, MBA and PGDM. Today we'll talk about the affiliation of this college, faculty of this college, ROI of this college, fee structure, placement, and the most important, strength and weakness. देखिए हर वीडियो के लास्ट में we'll try to give you the strength and weakness of that particular college so that you can understand whether to take admission in this particular college or not. We will also offer you the name and number of the students, so pass out student or the current student, so that you can connect directly to these students and get to know the real picture of this college. हम आपको नाम और नंबर देने की कोशिश करेंगे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स या फिर करंट स्टूडेंट्स के, सो दैट आप उनसे पूछ सके कि ये कॉलेज कैसा है, वेदर टू चूज दिस कॉलेज और नॉट. उसको बहुत अच्छे से पता है वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनीज आती है, क्या पैकेज लेके आती है. इनसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करें. बात कर IIBS बेंगलुरु. बेंगलोर का बहुत अच्छा कॉलेज है, एक प्राइम लोकेशन पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉलेज. MBA PGDM दोनों कोर्सेज रन कराता है. MBA बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, PGDM AICTE अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्लस NAC A ग्रेडेड कॉलेज है. A ग्रेड एक्रीडेटेड बाय NAC, AI एफिलिएशन टू बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, approved by AICTE Ministry of HRD Government of India, एसोसिएशन बाय एसोचैम, एसोसिएशन बाय आईमा. ये कुछ की हाइलाइट्स हैं इस कॉलेज के एफिलिएशन के रिगार्डिंग. हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की, कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. आपको यू नीड टू फिल द फॉर्म विच कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज. इफ इन केस यू वांट फ्रॉम आवर साइड, हम आपको एक कूपन कोड देंगे, शायद आपको वो कूपन कोड से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकें या फिर 50% डिस्काउंट में फॉर्म आपको मिल जाए. दोनों ही कुछ हो सकता, आप हमसे ले सकते हैं कूपन कोड और इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं. कॉलेज के फॉर्म भरने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो कॉलेज का बहुत सिंपल है, वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है. 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए एंड कैट मैट जेट कोई भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, उसमें भी आपका मिनिमम 50% होना चाहिए और आप इस कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे बाकी के इंस्टीट्यूट्स का है. ये कॉलेज फोकस करेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे. अगर वो है तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. बात करूं, दो तरह के प्रोग्राम कॉलेज रन कराएगा. PGDM AICTE अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. MBA NAC A ग्रेड एक्रीडेटेड बाय बेंगलुरु यूनिवर्सिटी. दो तरह के कोर्स कराएगा, MBA और PGDM. अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो PGDM में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन कॉलेज आपको ऑफर करेगा, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन ऑन ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डाटा साइंस, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, IT, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी. जहां मैं MBA की बात करूं तो MBA में भी काफी सारी स्पेशलाइजेशन ये कॉलेज आपको देगा, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन ऑपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स. अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का फी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है. MBA का ऑलमोस्ट 9 लाख फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का. PGDM जो AICTE अप्रूव्ड है उसका भी ट्यूशन फीस लगा के, यानी कि टोटल फी स्ट्रक्चर इसका भी 9 लाख के अराउंड है कॉलेज का. अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये कॉलेज आपको काफी सारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराएगा. स्कॉलरशिप में अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% है, देन दिस कॉलेज विल गिव यू अराउंड 80,000 रुपीज एज एन स्कॉलरशिप. इफ इन केस योर 10th 12th graduation is more than 65 percentile, then you can avail 90,000 of scholarship. And if the students has 70% in 10th 12th and graduation, then you can avail 1 lakh rupees of scholarship. अगर आपका 75% से अबव है 10th 12th ग्रेजुएशन में तो 1,20,000 की स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो. और अगर आपका 90% अबव है 10th 12th ग्रेजुएशन में तो भी आप 1,50,000 की स्कॉलरशिप ले सकते हो इस कॉलेज से. तो अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इस कॉलेज के पास. एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो, जैसे 60 से 70% है आपका कैट या जेट में, या फिर कंपोजिट स्कोर 600 से प्लस है आपका मैट में या एटमा में, या फिर सी मैट में आपका 70 to 80% के बीच में है, तो भी आप 80,000 की स्कॉलरशिप ले सकते हो इस कॉलेज से.
इफ इन केस योर कैट जेट और जीमेट और इपसेट में 70 to 79 परसेंटाइल है एंड मेट एटमा में 650 से अबव स्कोर है आपका, या फिर सीमेट में 80 to 90 के बीच में है, तो भी आप 1 लाख की स्कॉलरशिप इस कॉलेज से ले सकते हो। ये पीछे और भी स्कॉलरशिप मैंने इस कॉलेज की दिखा रखी है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स और रैंकिंग भी इस कॉलेज के पास बहुत अच्छा है, जैसे इंडिया टॉप 50 नॉन आईएमबी स्कूल सर्वे में 2023 में द एकेडमिक ने इसको बहुत अच्छी रैंकिंग दी है। वैसे ही कुछ और भी रैंकिंग कॉलेज को मिली हुई है जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, लेकिन बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन रैंकिंग से, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रैंकिंग्स कैसे और कहाँ से ली जा सकती हैं, या क्या इनका क्राइटेरिया होता है जिससे ये रैंकिंग्स कॉलेजेस को अवॉर्डेड होती हैं। पर फिर भी अगर देखा जाए रैंक्स एंड अवार्ड्स, तो इस कॉलेज के पास काफी अच्छे रैंकिंग्स हैं, काफी अच्छे अवार्ड्स हैं जो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आईआईबीएस का इंटेलेक्चुअल कैपिटल हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे 30% ऑफ द फैकल्टीज आर पीएचडी होल्डर्स, ये बहुत अच्छी बात है। 20+ फैकल्टीज नेट और एमफिल किए हुए हैं इस कॉलेज में। 30% आर ड्यूरिंग देयर पीएचडीज, 30% फैकल्टीज वो है जो पीएचडी कर रही है आज की डेट में भी। 85% फैकल्टीज फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड एकेडमिक। तो अगर फैकल्टी की क्वालिफिकेशन देखा जाए, फैकल्टी का देखा जाए इस कॉलेज का, तो आपको दिखाई देगा कि काफी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, काफी नॉलेजेबल फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी इस कॉलेज के पास है। अगर मैं कैरिकुलम वाइज या डिजाइन कैरिकुलम डिजाइन एमबीए का देखूं, तो भी आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, जैसे कि एमबीए में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ये लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, फाउंडेशन प्रोग्राम पे, कोर कोर्स पे, ग्लोबल इमर्शन पे एंड रूरल इमर्शन, डिजाइन थिंकिंग, रिसर्च प्रोग्राम, लीडरशिप क्वालिटीज, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड फाइनल प्लेसमेंट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम बात करें किस तरह का ब्लेंडेड लर्निंग है, किस तरह की लर्निंग ये कॉलेज आपको देगा, तो वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको दी जाएगी, टेक इंटीग्रेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, गेम बेस्ड लर्निंग आपको मिलेगी, पीयर टू पीयर कोचिंग आपको मिलेगी, और फोकस ऑन मास्टरी, आपको मास्टरी पे काफी फोकस किया जाएगा ताकि आपको लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत ना आए। हम बात करें पेडोलॉजी टीचिंग मेथोडोलॉजी की, तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा केस स्टडीज पे, बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स पे, बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा आउटबाउंड प्रोग्राम्स पे, करंट अफेयर्स पे, ग्लोबल इमर्शन पे, कंटिन्यूस एवोल्यूशन पे, इंटर्नशिप पे, कॉर्पोरेट मेंटरिंग पे, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली फोकस होगा आपके प्लेसमेंट्स पे। और ये सारी चीजें जब आपको एक्सपोजर अच्छा होगा, जब आपकी मेंटरिंग अच्छी होगी, जब आपका क्लासरूम इंस्ट्रक्शन अच्छे से मिले होंगे, जब आपको ग्लोबल इमर्शन बहुत अच्छे से मिला होगा, इंटर्नशिप अच्छी कंपनी में होगी आपकी, एक्सपेरिमेंट लर्निंग और इमर्शन आपके पास होगा, तो प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होंगी आपके पास। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करूं इस कॉलेज की, तो काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास है, क्लासरूम्स बहुत शानदार है, कंप्यूटर लैब बहुत अच्छी है, वाईफाई कैंपस है, 24 आवर पावर बैकअप है इस कॉलेज के पास, स्टेट ऑफ आर्ट डिसीजन रूम है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा है। यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन बैंगलोर एरिया। अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो कॉलेज के पास हॉस्टल भी है। हॉस्टल 24 आवर सिक्योरिटी हॉस्टल में है, बॉयज हॉस्टल सेपरेट है, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, जिसका अलग से चार्जेस कॉलेज आपसे लेगा। फीस में इंक्लूड है फ्री लैपटॉप, इंटरनेशनल टूर, इंटरनेशनल बूट कैंप, ये सब कुछ फीस में, सॉरी इंटरनेशनल बूट कैंप शायद ना हो, वो एक बार फिर भी बात करके देख लीजिएगा कॉलेज से, लेकिन इंटरनेशनल लैपटॉप और इंटरनेशनल टूर इस कॉलेज की फीस का पार्ट है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो एमबीए पीजीडीएम का प्लेसमेंट्स में थोड़ा सा ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। पीजीडीएम के प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज जो कॉलेज क्लेम करता है वो 51 लाख क्लेम करेगा, ऑन एन एवरेज सैलरी कॉलेज 8.6 लाख क्लेम करेगा। लोएस्ट सैलरी कॉलेज ने नहीं बताया, लेकिन फिर अगेन बच्चों से बात करने वाली बात है कि ये जो 51 लाख पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है या 8.6 लाख कॉलेज क्लेम कर रहा है, ये कितना सही है कितना सही नहीं है, हम आपको सिर्फ नाम और नंबर दे सकते हैं बच्चों के। बच्चों से बात करिए, पता करिए, और इफ इन केस आपको लगता है कि हाँ ये कॉलेज ने जो बताया है वो एक्चुअल है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो 185+ कंपनीज विजिटेड करी, 5 इंटरनेशनल ऑफर्स बच्चों को मिले, 14.5 आईआईबीएस एवरेज रहा इंटरव्यूज, 14.5 का एवरेज इंटरव्यू रहा, यानी कि एक बच्चे को 14 से ज्यादा कंपनियों में इंटरव्यू देने का मौका मिला। आईआईबीएस ने मिनिमम 7 इंटरव्यू हर बच्चे को दिए, आईआईबीएस ने 35 इंटरव्यूज मैक्सिमम एक बच्चे को दिए हैं, और फाइनल प्लेसमेंट्स जो ऑफर लेटर आईआईबीएस की तरफ से निकाले गए
वो 155 रहे। तो उस तरह के सिनेरियो में हम IIBS को देखें तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा कॉलेज कर रहा है या बहुत अच्छा रेपुटेशन कॉलेज ने बनाया हुआ है, जिससे बहुत अच्छा प्लेसमेंट कॉलेज का जाता है। प्लेसमेंट्स अगर MBA की बात करें तो 48 लाख का हाईएस्ट रहा, 8.2 ऑन एन एवरेज सैलरी रही। 415 कंपनी अभी तक MBA के लिए कॉलेज में विजिट कर चुकी है। इंटरनेशनल ऑफर MBA में 5 गए। 13.8 का IIBS ने हर बच्चे को 13.8 कंपनी से बैठने का मौका दिया। 6 मिनिमम ऑफर एक बच्चे को दिए गए। मैक्सिमम इंटरव्यू एक बच्चे को जो दिए गए वो 30 का दिया गया। 325 फाइनल प्लेसमेंट्स MBA के लिए भी वहां पे गए, यानी कि 325 ऑफर लेटर कंपनियों ने MBA के लिए निकाले। प्लेसमेंट्स की लिस्ट में बात करूं तो प्लेसमेंट्स की लिस्ट वैसी ही है जैसे कि बाकी के इंस्टीट्यूट्स की है। ये वही सारी कंपनीज हैं, चाहे वो SDFC हो, 99 एकर्स हो, बायजूस हो, मिंत्रास हो, ये वही कंपनीज है। टाटा AIG, टाटा कैपिटल जो ज्यादातर कॉलेजेस में भी आती हैं। तो ये स्लाइड मेरे लिए बहुत ज्यादा नई नहीं होगी। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ इसका पढ़ाई है, इसकी फैकल्टी है, इसका प्लेसमेंट्स है। वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस शायद इसकी एक लोकेशन हो सकती है, क्योंकि शहर से काफी दूर है कॉलेज, एयरपोर्ट के नजदीक है। लेकिन जो बच्चा नॉर्थ इंडिया से जाता है या बेंगलोर की दूसरी एरिया से जाएगा, शायद उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि हॉस्टल अल्टीमेटली बच्चे को हॉस्टल लेके रहना है और हॉस्टल काफी अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी हॉस्टल में दी गई है। तो ये अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोकेशन को एज एन डिसएडवांटेज लेते हैं या नहीं लेते हैं। कैंपस उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सोचा जा सकता है, लेकिन हाँ कैंपस उतना बड़ा है जो एक MBA PGDM के बच्चों को दिया जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारी वीकनेस है, ये तभी पता लगेगा आपको जब आप बच्चों से बात करके चलोगे या बच्चों से बात करोगे। हमसे बात करनी है, आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ और पास आउट बच्चों के नाम और नंबर चाहिए तो भी हम आपको देंगे। आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें पता कर सकते हैं बाकी के किसी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर या इस कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर। थैंक यू।